से पहले के वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 की थी, क्लास 12 की। अब हम लोग उसके आगे चलेंगे। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं लॉग ऑन मैथमेटिक्स क्लासेस अली में, और हमारी मुलाकात अक्सर होती है इस चैनल पर। अब हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12th की बुक का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्या है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि मैथमेटिक्स में अक्सर जब भी हम लोग गणित की बात करें तो गणित में भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले क्लियर हो जाएं, और कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं आगे एक्सरसाइज में। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते और सीधे के सीधे एक्सरसाइज में कूद पड़ते हैं। उससे नुकसान होता है, उससे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ होता है, और ये पता चलता है कि हमें साहब नहीं आता। जब हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हमें सवाल उस पर बेस्ड सवाल कैसे आएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स देखते हैं इसका। तो जो अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, उसमें कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? उसमें प्रॉपर्टी हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। हालांकि इस बार जो 30% सिलेबस हटा दिया गया है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ हटा दिया गया है, फिर भी समझने के लिए हम लोग इसे कर लेते हैं और प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। देखिए, हमारे इसमें एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। x जब बड़ा है 1 से और का मतलब या x छोटा है या बराबर है 1 के, -1 के। x जब बड़ा है या बराबर है +1 के, और x जब छोटा है या बराबर है -1 के, तभी ये फंक्शन डिफाइंड है, अन्यथा ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसको प्रूफ करना है हम लोगों को, ये प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट, ये काम हम लोग पुरानी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। इसके बाद साइन इनवर्स को इस साइड ले आते हैं, तो साइन इनवर्स जब इस साइड आएगा तो इसका इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/x आ जाएगा। ये हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जिसके अगर हम इसे 1 से डिवाइड कर दें तो साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और जब भी हमारे पास इस तरह का कुछ लिखा हो a/b इक्वल्स टू x/y, ये इक्वल होता है b/a और y/x के। ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये भी। a/b इक्वल्स टू x/y, तो ये हमारा लिखा जा सकता है b/a बराबर y/x। दोनों को फ्लिप कर दें, पलटा दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करते हैं, ये हो जाएगा x/1 और ये हो जाएगा 1/sin थीटा। अब देखिए, यहाँ एक लिखें या ना लिखें हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/sin थीटा क्या होता है हमें मालूम है, कॉसिक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ये बिल्कुल बेसिक पढ़कर जब हम लोग आए थे, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे थे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज़ हैं उनको पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि साइन का उल्टा रेशियो होता है कॉसिक। अब देखिए, इसकी जगह हम ये तो पक्का लिख सकते हैं, इस फार्मूले से कॉसिक लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने कॉसिक थीटा इक्वल्स टू x। थीटा को यहीं रखते हैं, अगर हम लोग कॉसिक को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसिक इनवर्स x। थीटा इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स x। और यहाँ देखिए, जो अपन लोगों ने लेट किया था, अगर हम इसको 1 मान लें तो 1 से इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं,
साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमारा पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, देखिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने इसमें, सिर्फ थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। थीटा साइन इनवर्स को इस साइड ले आएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, फलन है, इस तरफ आएगा फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब हमें ये मालूम है कि साइन थीटा अपॉन 1 और 1 अपॉन एक्स को दोनों को फ्लिप कर लें, पलटा लें, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स अपॉन 1। ये वाला कॉन्सेप्ट 1 अपॉन साइन थीटा हमें फार्मूला मालूम है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा। इस फार्मूले से 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स। देखिए कॉसेक थीटा यहाँ लिख दिया, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ से अगर हम कॉसेक को इन्वर्स फलन बनाएं और कॉसेक को उस तरफ ले जाएं, तो थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। अब यहाँ थीटा की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हमने उठाकर थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया, रख दिया, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूव करना था, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, सेम इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी का भी प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। देखिए इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, चलिए इसको ये ना लेकर हम लोग अगर इसका राइट हैंड साइड वाले को मान लेते हैं कि थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, तो सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स हो गया। और हम लोगों को मालूम है कि सेक थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं 9th क्लास में, इक्वल्स टू एक्स। एक्स के नीचे कुछ नहीं है, 1 से डिवाइड किया जा सकता है इसको, ठीक। अगर हम लोग इसको फ्लिप कर दें जैसे वहाँ किया था 1 अपॉन कॉस, तो ये कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। थीटा को यहीं रखते हुए बाकी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब ये थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम लोग थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो गई। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। ये आप खुद करेंगे, इसको आप स्वयं करेंगे और बड़े आसानी से हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी। 3 प्रॉपर्टी के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में कंक्लूड करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ में अगर आप ध्यान से देखें कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा काम जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये पहले भी करते रहे हैं। वो एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने यही किया, सभी क्वेश्चंस में यही किया था। इसमें सिंपल सी बात है, अगली प्रॉपर्टी का आप करिएगा। ओके, ठीक, थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो पढ़ा था उसमें प्रॉपर्टीज़ देखी थी हम लोगों ने, और 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने कंप्लीट, 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने कंप्लीट की थी। अब उसी में हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जिसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स जबकि 1 और -1 और 1 के बीच में हो क्लोज इंटरवल। दूसरी प्रॉपर्टी का दूसरा पोर्शन है टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा एक्स जब रियल नंबर हो। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स मॉड एक्स जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो।
तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स जबकि -1 और 1 के बीच में हो, एक क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में हो एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स इज बिलोंगिंग टू एक्स मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मतलब जब x हमारा 1 से बड़ा होगा, मॉड ऑफ x यानी पॉजिटिव नंबर x। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सारे के सारे सवालों में ये प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को कहीं ना कहीं लगानी पड़ेंगी, तो इनको थोड़ा सा हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। अच्छा, हमने एक बात बताई थी आपको कि प्रॉपर्टीज़ याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उसे सवालों में प्रैक्टिस करें, ना कि उसे रटें। अगर रटेंगे तो वो चीज़ बात दिमाग से निकल जाएगी, लेकिन जब हम सवालों में उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सवालों के एल्गोरिज्म के साथ वो चीज़ हमें याद रहेगी। पिछले वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने ये बात बताई है आपको कि मैथमेटिक्स के सूत्र या जो हमारे पास फार्मूले होते हैं उन्हें कैसे याद करते हैं, उन्हें मेमोराइज़ कैसे करते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ हमें मेमोराइज़ करने होते हैं फार्मूले। खाली फार्मूलों को मेमोराइज़ करेंगे हम लोग तो हमारे दिमाग से बाउंस हो जाएंगे, और हम सवाल में अगर सवाल लगा रहे हैं, क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग फार्मूले को देखेंगे तब भी हमें फार्मूला याद नहीं होगा। मतलब बुक पलटाकर हम फार्मूले को बार बार देख रहे हैं तो फार्मूला मेमोराइज़ नहीं होगा। सवाल लगाते हुए जब भी हम सवाल लगाएंगे तो एक बार अपने आप से फार्मूला लिखने की कोशिश करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और फिर इसके बाद हम पलटाएंगे अपनी बुक और देखेंगे टेक्स्ट बुक में कि हमने फार्मूले में कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो एक बार अपने मेमोरी को रिकॉल करना है। ऐसा आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे और चौथी बार आपको वो फार्मूला मेमोराइज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन का एल्गोरिज्म आपके फार्मूले को याद रखने में मदद करता है। ठीक, और आपके दिमाग में फार्मूले खाली याद कर लिए, जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलती हैं कि ओनली मैथमेटिक्स के फार्मूले, वो सारे एक जगह कलेक्ट हैं, सारे टॉपिक्स के एक जगह कलेक्ट हैं। अब सारे टॉपिक्स के एक जगह कलेक्ट हैं तो आपको ये उसका हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला, ये चीज़ आपको जो है नहीं आएगी। और जब आप क्वेश्चन के एल्गोरिज्म के साथ फार्मूले को याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, तो वो पता होगा हमें कि इसे हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है इसे हमें क्वेश्चन में। मैथमेटिक्स में मेन यही है कि हमें फार्मूला है हमारे पास तो उसे यूज़ कैसे करना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं या फार्मूला हैं, आप इनको यूज़ करेंगे आने वाली प्रश्नावली में, आने वाली एक्सरसाइज में। अच्छा, अब ये आए कैसे, ये ज़रा देख लेते हैं। वही पुराना पैटर्न है, प्रूफ देख लेते हैं इसका। इनमें से कोई भी एक मैं बता रहा हूं, बाकी 2 आप करिएगा। जैसे हमने यहां ले लिया, तीसरी वाली प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, लेट कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग कॉसिक इनवर्स एक्स को उस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। भाई कॉसिक को यहाँ ले जाएंगे, फिर हम इसको उठा के इस तरफ ले आए और माइनस एक्स को यहाँ लिख दिए। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर हम इसका माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस कॉसिक थीटा इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए भाई, अगर हम लोग यहाँ माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक माइनस थीटा, ये एक फार्मूला अपन लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। इसको अप्लाई करते हैं, माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक माइनस थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, अब हम कॉसेक को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स।
माइनस का अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ज़रा सोचिए कि थीटा किसकी जगह पर है। थीटा अपनी तरफ से अपनी जेब से रखा है तो जेब में वापस रख लेंगे। तो थीटा हमारा देखिए हम लोगों ने लेट किया था, थीटा को हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये आएगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। एक मिनट, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए ये हमारी पहली तीसरी प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, पहले लेट किया, थीटा माना इसको। इसके बाद आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स फलन है, जब यहाँ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा सकते, हम लोग इंटर में हैं, क्लास 12th में हैं, इसीलिए ये हम लोगों को अपने दिमाग में ही करना होगा। माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो हमें ये फार्मूला तुरंत याद आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक माइनस थीटा। कॉसेक माइनस थीटा लिख दिया भाई, माइनस कॉस थीटा की जगह कॉसेक माइनस थीटा लिख दिया। अब कॉस को फिर वही जो काम पहले किया था, कॉस को ले जाएंगे इस साइड, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, इनवर्स फलन बन जाएगा। माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करने पर तो थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया। अब हमें इस थीटा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि थीटा तो हमने माना था। तो थीटा की वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ लिख दिया कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये कंप्लीट हो गया। बाकी दो आपको करना है, बहुत सिंपल से हैं। अच्छा इसको देखिए, देखते हैं अगले को। इसमें भी कोई भी एक, देखिए इसमें भी तीसरी ले लेते हैं या दूसरी ले लेते हैं। चलिए इसमें दूसरा ले लेते हैं। लेट, बड़ा सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसमें, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। ये देखिए लेट किया है हम लोगों ने, माना है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब अगर हम लोग सेक इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। -1 का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स हो गया, और माइनस का सेक थीटा देखिए यहाँ क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा। ये वाला फार्मूला हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब देखिए इसकी जगह पर माइनस सेक थीटा की जगह पर हम लोग इसे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब ज़रा सा दिमाग अपना दौड़ाते हैं, सेक को इस तरफ ले जाते हैं तो पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। अब फिर से हमारा थीटा गले की हड्डी बन गया है, थीटा अपनी तरफ से रखा था तो अपनी तरफ से ही इसको हटा देते हैं, और सेक थीटा की जगह पर थीटा की जगह पर सेक इनवर्स 1 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और देखिए फटाक से आपका सॉल्यूशन आ गया। पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह लिखना है हमको सेक माइनस थीटा, सॉरी सेक माइनस, अच्छा थीटा की जगह हम लोगों को सेक माइनस एक्स लिखना है, इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। देखो भैया ये आ गया अपना सेकंड वाला।
सिंपली क्या किया हम लोगों ने, थीटा पाई माइनस थीटा, सेक को इस तरफ ले गए, सेक इनवर्स एक्स हो गया पाई माइनस थीटा। अब थीटा की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, ठीक है, थीटा की जगह रख दिया हम लोगों ने सेक इनवर्स माइनस एक्स को पुट कर दिया। तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा सेकंड वाला प्रूफ हो गया। देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करके देखो आप अगर, तो ये हमारे पास देखिए इसको थोड़ा सा और पलटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई इक्वल्स पाई, इस सेक इनवर्स एक्स को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स माइनस एक्स। अब ये आ गया भैया, पहले नहीं आया था, अब आ गया ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स माइनस एक्स। देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये प्रूफ हो गया हमारा। सेम इसी तरह से अपन लोगों को प्रूफ करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो इसी तरह से हम लोग तीसरा करेंगे, इसी तरह से हम लोग पहला करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखी थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, और अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमारे पास बोर्ड पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। मतलब यहाँ पर जो x हमारा डिफाइंड होगा वो ऐसे होगा। जब x ऐसे डिफाइंड होगा तब हम यहाँ पर साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के फंक्शन को डिफाइंड कर सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। सबसे पहले हम लोग किसी एक प्रॉपर्टी को लेते हैं और प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर आया कहाँ से ये आखिर आया कहाँ से, इसको देखते हैं। कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसको टारगेट करते हैं भाई, इसको करके देखते हैं, हमारे को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें आई कैसे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई। इसमें लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं। और ये हो गई हमारी पहला इक्वेशन, पहला मान लिया इसे। अगर हम लोग थीटा को उस तरफ ले जाएं, साइन को उस तरफ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब हमें मालूम है कि अगर हम लोग साइन को कॉस में बदलना है तो हम लोग इसे यूँ लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये भी हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ लिख देते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से कॉस को दूसरे साइड ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ थीटा है हमारे पास और ये थीटा हम लोगों ने खुद माना था, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम लोग लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, थीटा को इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा हमारे पास
कॉस इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। देखिए थीटा को इस साइड ले आए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को थीटा की जगह लिख देते हैं हम लोग साइन इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 ऐसे लिखा रहने दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वही आ गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। और चाहे हम लोग इसे यूँ लिख लें, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है एडिशन में, ये हम लोगों को मालूम है सारे के सारे रियल नंबर्स पर। ये देखिए ये हमारा प्रॉपर्टी आ गई। सिमिलरली बिल्कुल सेम मेथड है, सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इसकी सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आगे आते हैं, तो आगे हम लोगों को दो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही हैं। पांचवी प्रॉपर्टी में tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ पर मॉड x से छोटा या बराबर, मॉड x छोटा या बराबर होगा 1 के, मॉड x बड़ा नहीं हो सकता 1 के। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ भी हम लोगों को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ जो एक्स वाई होगा वो ग्रेटर देन होगा -1 के, ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू -1, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने में वही काम करते हैं, इसमें लेट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x और दूसरा मान लेते हैं फाई, लैटिन भाषा का अक्षर है, tan इनवर्स y। ये दोनों लेट किए हम लोगों ने। ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन इसीलिए लिख देते हैं कि बाद में हमें थीटा और फाई को गायब करना है। tan थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू, फार्मूला हमें याद है, ये 10th क्लास में पढ़ा था, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अगर हम लोग tan को इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब यहाँ देखिए थीटा और फाई दोनों हमारे गले की हड्डी बनी हुई हैं, दोनों को अलग करना है। तो समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से रख लेते हैं भाई वैल्यू। देखिए रखेंगे वैल्यू तो क्या आएगा, देखिए भाई tan थीटा की जगह रखेंगे हम लोग क्या, tan इनवर्स x प्लस फाई की जगह tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स थीटा। tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे भाई, देखिए इसी में थोड़ा सा हम लोग, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज कर लें और लिख लें, नोट कर लें। यहाँ देखिए अगर पहली प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x लिखा हुआ है यहाँ। अगर हम tan को यहाँ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू x हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग फाई को, फाई इक्वल्स टू है tan इनवर्स y, अगर हम लोग यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा tan फाई इक्वल्स टू y। पता ये चला कि tan थीटा की जगह x लिख सकते हैं और tan फाई की जगह y लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं भाई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए ये प्रॉपर्टी आ गई हमारी
पाँचवीं की पहली प्रॉपर्टी आ गई। अब आपको काम ये करना है कि इनको याद भी करना है और एक बार इनको सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है इन प्रॉपर्टीज़ की। सेम इसी तरह से यही फार्मूला जब माइनस का लगाओगे आप और सेम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी और ये सेकंड प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टीज़ आपकी दोनों कंप्लीट हुई। छठवीं प्रॉपर्टी भी है इसमें, तो छठवीं प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में, वरना वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। थैंक यू।